आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। सिद्धिविनायक धर्मशाला में भाजपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुख्य रूप से रहे मौजूद। गिरिडीह विधायक सुजीत कुमार सोनू ने कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। इस दौरान व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सोनबात पंचायत के बुढ़वा तालाब से अज्ञात लाश बरामद। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। और खंडोली डैम के समीप एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित। फाइनल मैच में चित्रगुप्त की टीम ने मारी बाजी। से सिद्धिविनायक धर्मशाला में गुरुवार को भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुख्य रूप से मौजूद थे। सिद्धिविनायक धर्मशाला में गुरुवार को भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुख्य रूप से मौजूद थे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हालांकि सम्मेलन में अफरा तफरी का माहौल भी रहा। इस दौरान बगोदर के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को लेकर हंगामा भी किया। कम समय में अपनी बात को रखेंगे। जो कार्यकर्ता मित्र जब मन से बार बार कहा जा रहा है कि वो प्रारंभ करने के साथ ही शुरुआत में सभी नेताओं का स्वागत अंग वस्त्र देकर और माला पहनाकर किया गया। स्वागत भाषण के लिए स्टेज पर पधारे और अपना उद्बोधन दें। रागिनी लहरी जो लोग कोडरमा के लोकप्रिय निवर्तमान सांसद पार्टी के जिला मंत्री नवीन सिन्हा जी से आग्रह है कि वो हम लोगों के बीच गिरिडीह लोकसभा की हम लोगों अब अभिनंदन का कार्यक्रम के पदाधिकारी और जो मंडल अध्यक्ष स्वागत में छूट गए। खनन मंत्री रहे रविंद्र राय जी, कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय जी उपस्थित हैं। रविंद्र राय जी का अभिनंदन करेंगे। और बुके देकर अभिनंदन करने का काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं बंधुओं से आग्रह है, आज आपके बीच में हम इतने आगंतुक आए हैं। हम लोगों के बीच झारखंड सरकार में हम लोगों के बीच गिरिडीह नगर निगम के बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो का नाम नहीं लिए जाने से कार्यकर्ता नाराज हो गए। काफी समझाने के बाद सम्मेलन की शुरुआत की गई। माता की भारत माता की भैया आप लोग शांत रहिए ना, शांत रहिए। सुनिए से लोग लगा हुआ है। आप अनुशासित कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। जब हम पहले बोले कि कोई गलती हो जाए तो यहाँ आके बताइए। सुनिए, बैठिए ना, बैठिए तो चलिए आप लोग सभी बैठिए, मैं स्वयं संचालन कर रहा हूँ। चलिए बगोदर और आप उपस्थित रहेंगे। इसके बाद हमारे सम्मेलन में हजारों की संख्या में जिला कमेटी के 34 मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, अमित तिवारी एवं अन्य नेताओं ने पार्टी का राष्ट्रीय झंडा को झंडोत्तोलन कर किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, वरीय भाजपा नेता चुन्नू कांत, पूर्व विधायक लक्ष्मण सुनकार, सुरेश राव, दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान,
प्रकाश सेठ, विभाकर पांडे, नूनलाल मरांडी, संजीत सिंह, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद, प्रशांत जायसवाल, राजेश पोद्दार, प्रकाश दास, मनोज मौर्य, संगीता सेठ, शालिनी वैसेकियार, विनीता कुमारी, संजू देवी, रागिनी लाहिरी, बबीता जायसवाल, रीना शर्मा, समता देवी, कविता देवी समेत अनेक भाजपा नेता मौजूद थी। अगर हम बात करें तो झारखंड की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है, सभी मोर्चों पर विफल है। मित्रों, कानून व्यवस्था की चर्चा हम करना चाहेंगे तो महिलाओं के बारे में सबसे पहले विचार करना चाहिए। 22 महीने की सरकार और 22 महीने की सरकार में 2100 महिलाओं के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना घटी। ये मां बहनें कौन है? झारखंड की बेटी, हमारे आंगन की बेटी है। झारखंड की बेटी और माताओं के साथ अनाचार हो, बलात्कार की घटना हो तो आप बर्दाश्त करेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। और इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि हर महिला के अंदर मां सरस्वती विराजती है, हर महिला के अंदर मां दुर्गा का रूप होता है और हर महिला के अंदर मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जानते हैं, महामारी की लड़ाई में हम सब लोग कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर महंगाई पर नियंत्रण भी होने वाला है। पार्टी ये दलीय चुनाव नहीं है, इसलिए पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जरूर चुनाव लड़ेंगे। और हम सब लोगों का विचार है इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी शक्तियाँ चुनाव जीत कर आएँ, इसके लिए हम सब लोग विचार। मैं गिरिडीह के संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में 172 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे करने का काम ये राज्य में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी सौगात पर सौगात झारखंड को दे रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जहाज में चलेगा। जो लोग दिल्ली जाकर के इलाज कराते थे गंभीर बीमारियों का, वह जाकर के देवघर में इलाज करेगा, रांची में इलाज करेगा। ये है मोदी जी, और मोदी जी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से यह समय है जो राज्य में वर्तमान सरकार, जो हिटलरशाही सरकार चल रहा है, आज हम सबों को जरूरत है कि गांव की सरकार बनाकर रांची में बैठे सरकार को उतार फेंकने का संकल्प लेना है। क्योंकि गांव में सबसे बड़ी आबादी रहती है और गांव के बदौलत ही यह सरकार बैठी हुई है। इन्होंने झूठे झूठे आश्वासन लोगों के बीच में दिया और ऐसे ऐसे बात रखा कि झारखंड की भोली भाली जनता इनको बातों में आकर 46-48 विधायक देने का काम किया। इन्होंने क्या कहा था मित्रों? इन्होंने कहा था मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा प्रदेश के सभी अनुबंध कर्मी को मैं प्रमाणित कर दूंगा कि यहाँ पर हम विस्थापित आयोग का गठन करेंगे जो झारखंड माइंस मिनरल से जहाँ पर कोयला खदान पड़े हुए हैं, यहाँ के गरीबों, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को जिसका हक नहीं मिल रहा है, हम विस्थापित आयोग का गठन करके यहाँ के लोगों को, आदिवासियों मूलवासियों के साथ हम न्याय करेंगे। इस बात की जानकारी हम अपने प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को दे पाए, और इसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सभी अवगत हैं कि आज क्या हालत है, झारखंड में कैसी सरकार चल रही है, निरंकुश सरकार चल रही है। अभी पंचायत चुनाव हमारे माथे पे है और ऐसे में हमको आवश्यक हो जाता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमको क्या दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए इस हताशाई सरकार को धराशायी करते हुए पंचायत के चुनाव में विजय पताका फहराने का काम करें। इन्हीं सब बातों को
कुमार सोनू, नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने गुरुवार को कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इसके तहत इन लोगों ने अर्घा घाट, दीनदयाल घाट, आदर्श घाट समेत कई अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने गुरुवार को कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इसके तहत इन लोगों ने अर्घा घाट, दीनदयाल घाट समेत अन्य कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने नगर आयुक्त के व्यवस्था को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक ने बिजली विभाग को हाइट मास्ट लगाने का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पप्पू कुमार, कुमार गौरव, अभय सिंह, दिलीप रजक, सुमन राय आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। डस्ट दे देंगे वो पूरा अस्थायी हो जाएगा। अगर वो स्ट्रीट लाइट वो हम लोग कर रहे हैं, लाइट लेकिन जानते हैं हम लाइट था ना, जैसे नवीन बोल रहा था यहाँ देने से ये ना पैसा जाम हो सकता है कभी अलग बात बदल देना। बुधवार के देर शाम को सोनबाग पंचायत के गादी बुढ़वा तालाब में स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात शव को देखा। लोगों ने इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दे दी। बुधवार की देर शाम को सोनबाग पंचायत के गादी बुढ़वा तालाब में स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात शव को देखा। लोगों ने इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला और लाश का पंचनामा किया। लाश की पहचान सोनबाग पंचायत के बलीडी निवासी 45 वर्षीय मंटू राय के रूप में की गई। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये गादी तालाब बूढ़ा तालाब बोलते हैं जी। इसमें एक बलीडी के आदमी मंटू राय जी को जो है सो डूब कर मतलब डेथ कर जाने के संबंध में सूचना मिली जी। इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग से इसको पहचान की गई। स्थानीय मुखिया सोनबाग पंचायत बताए कि पहचान कर ली गई है। परिजन के द्वारा बॉडी उठवा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएगा, परंतु अभी तक कोई नहीं आया जी। तो हमने अपना जो मेरा ड्यूटी है, अपना जवान के सहयोग से हम बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु थाना ले जा रहे हैं। थाना के बाद जो है अपना सदर अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ से पोस्टमार्टम करके जो दावेदार हैं परिजन उनको। सोनबाग पंचायत अंतर्गत सिद्धू कानू स्पोर्टिंग क्लब सहरपुरा के द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में दर्जनों फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाग पंचायत अंतर्गत खंडोली डैम के समीप सिद्धू कान्ही स्पोर्टिंग क्लब सहरपुरा के द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में दर्जनों टीमों ने भाग लिया, जो कि फाइनल में पहुंचे पचम्बा बनाम चित्रगुप्त के बीच खेला गया। इस खेल में पेनाल्टी शूट के माध्यम से चित्रगुप्त की टीम ने बाजी मारी और प्रथम स्थान पर रही और ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। वहीं मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने पुरस्कृत कर हौसला अफजाई किया तथा द्वितीय स्थान पर ही पचम्बा टीम को भी सम्मानित किया गया। रक्षा बंदी की बात किया जाए तो काफी तेज उनकी धड़कन होती है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कमजोरी को समझ पाए थे और पुनः इसकी कब्जे में होती है बॉल। खिलाड़ी पर बिल्कुल चार को बिडनी प्रखंड के तेतरिया सलेडी पंचायत भवन में मनरेगा से विकास रोजगार महादिवस मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बिडनी प्रखंड अंतर्गत तेतरिया सलेडी पंचायत भवन में बुधवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम अंतर्गत मनरेगा से विकास रोजगार महादिवस मेला का आयोजन किया गया, जिसमें वैसे लोग जिसका जॉब कार्ड नहीं बना हो वैसे लोगों को तुरंत ही जॉब कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया गया। साथ ही बीपीओ ने बताया कि रोजगार कैसे करें, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। दीदी बाड़ी योजना, डोभा, टीबीसी, मनरेगा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। रोजगार सेवक ने कहा कि
सभी को खेती करने के लिए बीज वितरण किया जाएगा। बैठक में बीपीओ, पंचायत सचिव गणेश महतो, रोजगार सेवक बबीता देवी, साथ ही कई महिला पुरुष उपस्थित थे। दिवस जो दीदी बाड़ी योजना मनरेगा से संबंधित 2 भी है। रोजगार दिवस पर ये सब चीज मैंने जॉब कार्ड वितरण किया जा रहा है, जो कि सबों को रोजगार मिले। छोटी छोटी योजनाओं में भी रोजगार, जैसे दीदी बाड़ी योजना हो गया, टीसीबी हो गया, डोभा हो गया, मनरेगा हो गया, और बसों से हो गया, मुर्गी शेड हो गया। उसके अंतर्गत सब सेट आ जाता है, बकरी शेड वगैरह सब। ये सब योजनाओं के लिए मनरेगा महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब लोग इसमें काम करते हैं, मजदूरी करते, जो समय पर मजदूरी सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो पंचायत सचिवालय में आज ग्राम सभा आयोजित की गई, क्या है सर बताएंगे? आज दिनांक 28/10/2021 को ग्रामीण विकास विभाग रांची के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को आदेश दिया गया था कि ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास योजना के तहत महारोजगार दिवस का आयोजन प्रखंड के सभी पंचायतों में करना है। और इस रोजगार दिवस का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी जॉब कार्ड धारी हैं उनको 100 डेज का रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनका त्वरित निष्पादन किया जाए। अगर कोई लाभुक ऐसे हैं किन्हीं को कोई योजना की आवश्यकता है तो वो भी इस रोजगार दिवस में अपने लिखवा सकते हैं, या व्यक्तिगत योजना या सामूहिक योजना किसी भी प्रकार की योजना की आवश्यकता है तो वो लिखवा सकते हैं। नरेगा से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो बता सकते हैं। यहाँ पर उनका संपूर्ण समाधान करने के लिए प्रखंड और पंचायत का टीम हमेशा उपलब्ध है। मोहनपुर स्थित स्वाति फैक्ट्री में 19 अक्टूबर को घायल मजदूर बबलू पांडे के इलाज को लेकर कंपनी द्वारा लापरवाही बरतने के खिलाफ गुरुवार को माले ने फैक्ट्री के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। माले नेताओं ने प्रबंधन से पीड़ित परिवार के भरण पोषण की मांग की। मोहनपुर स्थित स्वाति फैक्ट्री में 19 अक्टूबर को घायल मजदूर बबलू पांडे के इलाज को लेकर कंपनी द्वारा लापरवाही बरतने के खिलाफ गुरुवार को माले ने फैक्ट्री गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। माले नेताओं ने प्रबंधन से पीड़ित परिवार के भरण पोषण की मांग की। इस दौरान माले नेता राजेश यादव एवं राजेश सिन्हा ने पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सुविधा देने की मांग की। प्रदर्शन के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से एक वार्ता की गई। प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सुविधा दिलाने की बात कही। स्वाति में घायल मजदूर का इलाज कराना होगा। स्वाति फैक्ट्री मालिक का दादागिरी नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। स्वाति में घायल मजदूर बबलू पांडे का इलाज कराना होगा। ये स्वाति फैक्ट्री में पिछले 19 तारीख को आज 9 दिन हो गया है। बबलू पांडे नाम के एक मजदूर जो चिहुटिया गांडे प्रखंड के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वो इस फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और वो जेसीबी से दब करके, जैसा लोग बता रहे हैं, वो घायल हो गए। उनके घायल होने के बाद इस फैक्ट्री मालिक को, इस फैक्ट्री प्रबंधन को उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने उनको यहाँ से धनबाद हॉस्पिटल पहुँचा के आधा अधूरा पैसा भुगतान करके वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। अभी मजदूर की स्थिति यह है कि उनकी हालत सीरियस है और उनके समुचित इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यह भी हो सकता है कि इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाए। यह बात जब हम लोगों को पता लगी है तो हम लोग उसके गेट पर भी आए हैं। चूँकि मजदूर यहीं काम करते थे, हम फैक्ट्री प्रबंधन से और मालिक से यह मांग कर रहे हैं कि बबलू पांडे जो धनबाद में जीवन मरण के बीच में झूल रहा है, बहुत ही सीरियस है, उसके समुचित इलाज की व्यवस्था तत्काल किया जाए। हम ये मांग कर रहे हैं। अगर इस मांग पर उनका इलाज का समुचित व्यवस्था और इस बीच में उसका घर परिवार का भरण पोषण का व्यवस्था अगर नहीं किया गया तो हमारी पार्टी, हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग स्वाति फैक्ट्री आए हैं और 19 तारीख को बबलू पांडे जेसीबी के द्वारा घायल हो गए थे इसी फैक्ट्री के अंदर। आनंद फानम में गिरिडीह सदर हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसके बाद फिर धनबाद में उसका इलाज कराने के लिए ले जाएंगे।
वहाँ पे पूरी हड्डी टूटी है, निश्चित तौर पर ज़्यादा पैसा लगेगा। यहाँ से कोई इनके जो प्रतिनिधि हैं वो जाके वहाँ गए और वहाँ फर्स्ट राउंड में जो पैसा देना था दिए और चले गए। अब ये गरीब हैं, ये जो पांडे जी हैं वो गरीब हैं और इनके मजदूर हैं, इनके यहाँ कर्मी हैं। अब इसको भी अगर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर भाकपा माले जो है वो ध्यान दिलवाएगा प्रशासन से। आज सिर्फ हम लोग इसके माध्यम से आज सिर्फ सांकेतिक हम लोग एक आए हैं मैसेज देने के लिए, लेकिन मैसेज देने से पहले 100 बार लगभग कॉल किया गया है। मुखिया जी वहाँ के कॉल किए हैं लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, ना ही रिस्पांस दिया। भाकपा माले मजदूरों के साथ में है, लेकिन मजदूरों को भी हमारा ये कहना है, कर्मी को ये कहना है कि आप भी भाकपा माले के साथ में रहें। डेंगाडी पंचायत की मुखिया उषा कुमारी गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर भाजपा महिला विंग की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी बेसिखियार आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में आज ढेंगाडी पंचायत की मुखिया उषा कुमारी ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के समक्ष बीजेपी में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के मार्ग पर चलने की बात कही। मौके पर जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी बेसिखियार, रागिनी लाहिरी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। आज मैं कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, इससे खुशी की बात मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे देश के गौरव, हमारे देश के स्वाभिमान और हमारे देश के आन बान शान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। मैं अपने पार्टी के लिए बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगी। पार्टी के लिए जितना भी हो सके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दम, खम और पूरा शक्ति सामर्थ्य लगा करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। और खास करके महिलाओं को खेत खलिहान से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक महिलाओं की आवाज को पहुँचाने का काम करूंगी, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।